Hello everyone. So students, today we are going to start class 8th English second chapter, which is the tsunami. Before you read, look at the map of Andaman and Nicobar Islands given here. नीचे आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का मैप गिवन है। कुछ क्वेश्चंस भी है राइट हैंड साइड में, इनको एक बार देख लेते हैं बिकॉज जब आप स्टोरीज पढ़ेंगे नीचे उनमें इन जगहों के नाम मेंशन होंगे तो समझने में आपको आसानी होगी। ये ऊपर है अंडमान आइलैंड्स एंड इसके नीचे साउथ में है निकोबार आइलैंड्स। सो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलकर ये बने हैं। अंडमान आइलैंड में नॉर्थ अंडमान है, देन मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान जिसमें कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, लिटिल अंडमान। निकोबार आइलैंड्स में ये है कार निकोबार, देन टेरेसा, उसके बाद है नॉन काउरी, कच्छल, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो। नीचे सेंटेंसेस आपको दिए, हमको रीड करिए। रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। जो गलत है उनमें मिस्टेक्स को करेक्ट करके आपको फिर से लिखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट है कच्छल इज एन आइलैंड। ट्रू स्टेटमेंट है, ये रहा कच्छल निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है, सो दिस इज ट्रू। सेकेंड इज इट इज अ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये अंडमान का नहीं निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है। थर्ड वन इज नान काउरी इज एन आइलैंड इन निकोबार ग्रुप्स। ट्रू है, निकोबार ग्रुप्स में नान काउरी है, ट्रू। कच्छल एंड नान काउरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। फॉल्स स्टेटमेंट है, इनके बीच में ये जो दोनों आइलैंड्स हैं कच्छल एंड नान काउरी, इनके बीच में सिर्फ 21 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, यानी कि अप्रॉक्स 13 माइल्स अपार्ट। सो फॉल्स स्टेटमेंट, दीज टू आइलैंड्स आर 13 miles apart। ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। ये दोनों जो आइलैंड्स हैं ये इंडिया के वेस्ट में है। इसके लिए एक बार मैप हम देख लेते हैं। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। डायरेक्शन आप हमेशा जानते हैं, राइट हैंड साइड में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अभी ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, देखिए किस तरफ है। सेंटर से अगर हम देखें ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट, जिसका मतलब है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। Last statement is the Nicobar Islands are to the north of the Andaman Islands। निकोबार अंडमान के नॉर्थ में है, अंडमान के नीचे है, नीचे हमेशा साउथ डायरेक्शन होती है, सो ये नॉर्थ में नहीं साउथ में है, साउथ। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea। सी के नीचे जब अर्थक्वेक आते हैं उसकी क्रस्ट में, तो उसकी वजह से जो लार्ज, बहुत बड़ी और पावरफुल, बहुत ताकतवर वेव्स, लहरें जो बनती है उन्हें हम सुनामी बोलते हैं। ऑन 26 ऑफ दिसंबर 2004 में 26 ऑफ दिसंबर यानी कि क्रिसमस के नेक्स्ट डे, अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड तमिलनाडु कोस्ट। कुछ सुनामी वेव्स ने हिट किया थाईलैंड को और इंडिया के कुछ पार्ट्स को, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज को। यहाँ पर आपको कुछ स्टोरीज गिवन है करेज की, हिम्मत की और सर्वाइवल की, जो लोग उसमें सर्वाइव कर पाए, बच पाए उनकी। डिड एनिमल्स सेंस अ सुनामी वाज कमिंग। क्या एनिमल्स को पहले पता लग जाता है कि सुनामी आने वाली है? ऐसा कहते हैं कि उनमें सिक्स सेंस होती है, जो वेव्स है उनको वो पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, और उनमें कुछ अजीब बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा अर्थक्वेक से पहले एंड सुनामी से पहले। कुछ स्टोरीज सजेस्ट करती है कि एक्चुअली में उनको पहले पता लग जाता है। पार्ट 1, ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो बोलते हैं बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स जो होते हैं उनके ग्रुप को, जिनके चारों तरफ सी हो, समुद्र हो।
So archipelago means a group of many islands and the surrounding sea. Okay. तो ये जो कहानियां हम पढ़ने वाले हैं ये अंडमान एंड निकोबार में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहां के लोगों की कहानी है. इग्निशियस वॉज अ मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल. कच्चल आइलैंड हमने अभी ऊपर देखा था, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है. वहां पर एक पर्सन रहते थे जिनका नाम था इग्निशियस. वो मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के. ये एक टाइप का बिजनेस एंटरप्राइज ही है जहां पर बहुत सारे लोग अपने पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को साथ में लेके काम करते हैं. हिज वाइफ woke him up at 6 a.m. उनकी वाइफ ने इग्निशियस को सुबह 6 बजे उठा दिया बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. क्योंकि उसे अर्थक्वेक फील हुआ, भूकंप जैसा फील हुआ. इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ द टेबल. उन्होंने बहुत ध्यान से अपने टेलीविजन सेट को, टीवी सेट को टेबल से नीचे उतारा एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड. और नीचे ग्राउंड पर उसको रख दिया सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे कि वो गिर के टूटे ना. अर्थक्वेक, भूकंप जब आता है आपने देखा होगा अगर बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का है तो बिल्डिंग्स तक गिर जाती है, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, चीजें ऊपर से नीचे गिर जाती है. तो इसलिए उसने अपने टीवी सेट को नीचे रख दिया. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. उसके बाद फैमिली जो है वो दौड़ के घर से बाहर चली गई. When the tremors stopped, tremors बोलते हैं हम slight shake of earth. Tremors, the earth shake during an earthquake. Earthquake के टाइम पे जो बार बार धरती में शेकिंग होती है, झटके जो आते हैं उनको ट्रिमॉर्स बोला जाता है. जब ये ट्रिमॉर्स रुक गए, दे सॉ दी सी राइजिंग. उन्होंने देखा कि सी राइज कर रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है. इन द क्योस एंड कंफ्यूजन. इस क्योस में बहुत ज्यादा जो है एक ऐसी सिचुएशन थी कि डिसऑर्डर था, लोगों को पता ही नहीं था क्या करना है, एकदम से जिसको हड़बड़ी मचना बोलते हैं. एंड कंफ्यूजन, कंफ्यूज थे लोग कि हो क्या रहा है. टू ऑफ हिज, और इस क्योस और कंफ्यूजन में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर. जो इग्निशियस के 2 बच्चे थे उनमें से एक ने उनके मदर्स फादर यानी कि अपने नाना का और एक ने अपने मामा का, मदर्स ब्रदर के हाथ को पकड़ लिया एंड रश्ड इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. जिधर से वो वेव्स राइज हो रही थी उसकी ऑपोजिट, उसकी दूसरी डायरेक्शन में वो दौड़ने लगे, भागने लगे. ही नेवर सॉ देम अगेन. और फिर से इग्निशियस ने उनको कभी नहीं देखा, ना दोनों बच्चों को, ना उनके मामा और नाना को. His wife was also swept away. उनकी वाइफ को भी वो जो वेव्स थी वो स्वीप अवे करके ले गई, अपने साथ बहा कर ले गई. Only the 3 other children who came with him were saved. सिर्फ जो 3 बच्चे इग्निशियस के साथ आए थे सिर्फ वही बच पाए. लेकिन संजीव वॉज अ पुलिसमैन. संजीव एक पुलिसमैन थे, सर्विंग इन कच्चल आइलैंड. ये भी कच्चल आइलैंड में ही लोगों को सर्व कर रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे. कच्चल आइलैंड जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है. ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ. किसी तरीके से वो खुद को, उनकी वाइफ को एंड हिज बेबी डॉटर को बचा पाए फ्रॉम द वेव्स, उन लहरों से. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, अ गेस्ट हाउस कुक. गेस्ट हाउस जिसमें वो ठहरे होंगे, वहां के कुक की वाइफ की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, हेल्प के लिए वो चिल्ला रही थी. संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. वो पानी में कूद गए उसको बचाने के लिए. बट दे बोथ स्वेप्ट अवे. लेकिन फिर लहरें उन दोनों को ही, संजीव को भी एंड जो जॉन की वाइफ थी, दोनों को ही अपने साथ स्वीप अवे करके ले गई. ये सेकेंड स्टोरी है. देन 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की लड़की है मेघना, जो उनके पेरेंट्स और 77 लोग और थे उनके साथ. इन सब के साथ वो बहकर चली गई वेव में. She spent 2 days floating in the sea. 2 दिन उसने गुजारे सी में फ्लोट करते हुए, तैरते हुए. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. एक वुडन डोर, लकड़ी का दरवाजा उसको मिल गया. अभी आप जानते हैं वुड जो है वो फ्लोट करती है पानी में, डूबती नहीं है. तो कोई दरवाजा होगा जो फ्लोट, लकड़ी का था, वो फ्लोट कर रहा था पानी के ऊपर, तो उसने उसको पकड़ लिया, उसके ऊपर वो बैठ गई होगी
और 2 दिन तक वो समुद्र में ही फ्लोट करती रही, तैरती रही। 11 टाइम्स, 11 बार शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने अपने सर के ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा। जब ऐसी कोई नेचुरल डिजास्टर्स आती है तो लोगों को वहां से रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए रिलीफ हेलीकॉप्टर्स आते हैं। तो 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा, बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन हेलीकॉप्टर में जो लोग बैठे थे उन्होंने मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर, शोर मतलब किनारा, बाय अ वेव, फिर एक वेव आती है, एक और लहर आती है और वो उसको किनारे पर ले आती है। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। डेज मतलब एक ऐसे सिचुएशन जब आप अपने सेंसेस में ना हो, आपको पता ही ना हो कि क्या हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में वो मिली सी शोर पर वॉक करते हुए, चलते हुए, क्योंकि 2 दिन तक वो पानी में ही थी, कुछ खाया नहीं, तो एक तरीके से दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। ये एक स्टोरी थी मेघना की। उसके बाद एक और कहानी है, अल्मास जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। अल्मास जावेद 10 साल का है, की है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। उनके फादर का पेट्रोल पंप है, कार्मल कॉन्वेंट में वो पढ़ती है, पोर्ट ब्लेयर में, कैपिटल में। हर मदर राहिलास होम वॉज इन नॉन कॉवरी आइलैंड। नॉन कॉवरी आइलैंड भी हमने देखा, ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ही था। सो उनकी मदर का घर वहां पर है, उनकी नानी का घर वहां पर है, और फैमिली वहां पर गई हुई थी टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। क्योंकि ये जो इंसिडेंट्स की हम बात कर रहे हैं 26 की है। तो पहले दिन उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। व्हेन द ट्रिमॉर्स केम, जब ये ट्रिमॉर्स आए, ये जो अर्थक्वेक के झटके थे ये आए सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो फैमिली जो है वो सो रही थी। अल्मासिस फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, उसने देखा कि सी वाटर रिसीड कर रहा है, पीछे की तरफ जा, रिसीड कर रहा मतलब मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज। अभी होता क्या, सुनामी के आने से पहले जो लहरें हैं, जो पानी है, वो पीछे जाता है और फिर बहुत फोर्स के साथ, बहुत तेजी से आगे आता है, वेव्स बना, वो वेव्स क्रिएट करता है और जो लैंड है उसको हिट करता है। तो अल्मास के फादर ने देखा कि सी वाटर जो है वो रिसीड कर रहा है, पीछे जा रहा है। ही अंडरस्टूड, वो समझ गए दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक, कि पानी जो है और तेजी से आएगा विद अ ग्रेट फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, ताकत के साथ। ही वोक एवरीवन अप, उन्होंने सबको उठाया एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और कोशिश की कि जल्दी से वो किसी सेफ प्लेस पर चले जाए। एज दे रन, जब वो दौड़े, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन हेड बाय समथिंग, उनके जो ग्रैंडफादर थे, नाना, क्योंकि वो अपनी नानी के घर गई हुई थी, सो किसी चीज से उनका सर टकराया एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उनके फादर हेल्प करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, तभी पहली जायंट, बहुत विशाल एक लहर आती है, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और उन दोनों को अपने साथ बहाकर ले जाती है। अल्मास's मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग, क्लिंगिंग मतलब होता है चिपक के खड़ा होना, टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। एक कोकोनट का ट्री होगा, उसकी लीव्स को, उसकी पत्तियों को, उसके तने को पकड़ के वो खड़ी हुई थी, उनकी मदर और आंट, कॉलिंग आउट टू हर, और अल्मास को बुला रही थी। शायद वो बिछड़ गई होगी उस रश, जो जब वो कर रहे थे, दौड़ रहे थे। अ वेव अपरूटेड द ट्री, अपरूट करना मतलब जड़ से उखाड़ देना। सो एक वेव आती है, वो ट्री को अपरूट कर देती है, एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी फिर उसी के साथ बह जाती हैं। अल्मास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मास देखते हैं कि वुड का बड़ा सा लॉग जो है फ्लोट कर रहा है। शी क्लाइंब्ड ऑन टू इट, वो उस पे क्लाइंब कर जाती है, चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, उसके बाद वो फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप, और जब वो उठती है, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल, वो एक हॉस्पिटल में थी उस टाइम, एट कामोटा जगह का नाम है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहां से वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई, जहां पर कि उसका घर था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, जो छोटी लड़की है वो, क्योंकि सिर्फ 10 साल की थी, वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती है। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड।
अभी भी वो ट्रॉमा में है, शॉक में है, डिस्ट्रेस्ड है। ओके, सो ये पार्ट 1 था। कॉम्प्रिहेंशन चेक में कुछ ट्रू फॉल्स है, इनको हम कर लेते हैं। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ, हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। संजीव मेड इट टू द सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, संजीव एक्चुअली में उनकी वाइफ को और उनकी बेटी को बचाने में कामयाब हुए थे, बट जब वो गेस्ट हाउस के कुक की वाइफ को बचाने गए तो ही वॉज स्वेप्ट अवे, तो वो बचा नहीं पाए थे खुद को, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मेघना वॉज सेव्ड बाय द रिलीफ हेलीकॉप्टर, फॉल्स स्टेटमेंट, हेलीकॉप्टर ने उसको देखा ही नहीं, वेव आई जो कि उसको सी शोर पर ले आई। अल्मास's फादर रियलाइज दैट सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, बिल्कुल ट्रू है। अल्मास के फादर को पहले ही रियलाइज हो गया था जब उन्होंने देखा वाटर रिसीड कर रहा है कि अभी और फोर्स से आएगा और सुनामी आने वाला है। हर मदर एंड आंट वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू, बिल्कुल सही है, पेड़ के साथ ही वो बह गई क्योंकि उसने अपरूट कर दिया था ट्री को, जो वेव्स है उन्होंने, सो ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड पार्ट इज टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ एक स्कूल गर्ल है ब्रिटेन से, वॉज एबल टू सेव मेनी लाइव्स, वो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचा पाई व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, थाईलैंड में फुकेट बीच है, जब वहां पर सुनामी की जो वेव्स है उन्होंने स्ट्राइक किया। दो शी हैज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि इसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, उनके पेरेंट्स ने अपनी डॉटर को अलाउ नहीं किया कि टीवी पर वो इंटरव्यू दे, एंड मेड इनटू अ हीरोइन, जैसे हीरो होता है ना मूवी में, लोगों को बचाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसने भी वही किया, तो ये रियल लाइफ हीरो है और वो टीवी पर इंटरव्यू दे, लोग देखे और एक हीरोइन वो बन जाए। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आपको क्यों लगता है उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? ताकि दोबारा से वो जो इंसिडेंट है बहुत पेनफुल रहा होगा वो रिकॉल ना करे उनकी बेटी, शायद इसलिए उन्होंने वो डिसीजन लिया होगा। यहां पर आपको स्टोरी गिवन है थाईलैंड से। द स्मिथ फैमिली, टिली स्मिथ की जो फैमिली थी, फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग, ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थे, सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड, थाईलैंड के सदर्न पार्ट में एक रिसोर्ट में ये थे, क्रिसमस सेलिब्रेट इन्होंने किया। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, 10 साल की ये लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, इनकी जो बहन थी सिर्फ 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनकी मदर का नाम पेनी और फादर का नाम कॉलिन स्मिथ था। इट वॉज 26 December 2004, उसी दिन की हम बात कर रहे हैं। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, डेडली सुनामी वेव्स पहले से अपने रास्ते में थी, हिट कर चुकी थी एक दो जगह को। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, सुमात्रा एक आइलैंड है थाईलैंड का ही, तो वहां पर जो अर्थक्वेक आया, मैसिव अर्थक्वेक, उससे ये और ज्यादा ट्रिगर हो गई थी, और ज्यादा मतलब वायलेंट हो गई और ज्यादा फोर्स से आई। द वॉटर वॉज स्वेलिंग, पानी वॉल्यूम में बहुत ज्यादा हो गया, एंड केप्ट कमिंग इन, और अंदर आता वो जा रहा था। पेनी स्टिल रिमेम्बर, उनकी जो मदर है टिली की, वो याद करती है कि जब हम उस पे थे रिसोर्ट पे, तो हमने देखा कि पानी बहुत ज्यादा हो गया है चारों तरफ, और वो कमिंग इन, अंदर आता जा रहा है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, बीच जो है वो इट वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, क्योंकि चारों तरफ पानी उसको घेर रहा था, तो बीच छोटा होता जा रहा था। आई डोंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ ने सेंस कर लिया कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew to Thailand with her family. थाईलैंड जब अपनी फैमिली के साथ हुआ, उससे 2 हफ्ते पहले उसने क्लास में ज्योग्राफी लेसन में कुछ पढ़ा था इंग्लैंड में, जहां पर वो रहती थी। सो उसको वो बार बार याद आ रहा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, उसने देखा कि सी राइज कर रहा है, पानी उसमें बढ़ रहा है, एंड स्टार्टेड टू फोम एंड बबल, फॉर्म जो झाग है वो उसमें बनने शुरू हो गया, एंड फॉर्म वॉलपूल, और वो एक तरीके से ऐसा वॉलपूल बना रहा है गोल गोल।
She remembered that she had seen this in a video of सुनामी। उसको याद आया कि ये उसने एक वीडियो में भी देखा था सुनामी की, जब उन्होंने वीडियो देखी थी दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड इन 1946। हवाइन आइलैंड ये अमेरिका के आइलैंड है, वहां पर 1946 में सुनामी आया था। तो उसकी वीडियो क्लास में उनकी टीचर ने दिखाई होगी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides। उनकी टीचर ने वीडियो दिखाई थी और कहा था कि अर्थक्वेक्स की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है एकदम से, या फिर लैंडस्लाइड जब होती है उसकी वजह से सुनामी आते हैं। Tilly started to scream at her family to get off the beach। वो अपनी फैमिली की तरफ चिल्लाने लगे कि बीच से चलो। She talked about an earthquake अंडर द सी। वो बात कर रही थी सी के नीचे जो अर्थक्वेक आता है उसके बारे में। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल हम बोलते हैं जब आप अपने इमोशंस को, कोई भी हो, वो कंट्रोल ही ना कर पाए। सो वो और ज्यादा हिस्टेरिकल होती जा रही थी। व्हेन यू शाउट, लाफ और क्राई इन वाइल्ड एक्साइटेड वे। तो वो चिल्ला रही थी उस टाइम पर। सेड हर मदर पेनी। उनकी मदर पेनी ये बात बता रही है बिकॉज जो टिल्ली है उसका इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने मना कर दिया है। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज। मुझे पता ही नहीं था कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी जो डॉटर है वो इतनी फ्राइटेंड है, इतनी डरी हुई है, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। मैंने सोचा कि कुछ तो सीरियस यहाँ पर हो रहा है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach। बीच से टिली के पेरेंट उनको और उनकी सिस्टर को ले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। पास में उनका होटल होगा, स्विमिंग पूल की तरफ वो चले गए, बीच से चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और भी बहुत सारे टूरिस्ट जो थे वो बीच को छोड़ के जाने लगे। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आफ्टर देम। फिर ऐसा लगा कि पूरा जो समुद्र है वो उनके पीछे आ गया है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। और मैं उस टाइम चिल्ला रही थी कि सब रन मतलब दौड़ो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। रिफ्यूज हम बोलते हैं एक जगह, रिफ्यूजीज आपने सुना होगा, एक जगह जहां पर आपको प्रोटेक्शन मिलती है, सेफ आप फील करते हैं फ्रॉम अ डेंजर, किसी खतरे से। तो उन्होंने होटल के थर्ड फ्लोर पर वो वहां पर चले गए। रिफ्यूजीज एक तरीके से बन गए। The building withstood the surge of 3 tsunami waves। Withstand मतलब होता है सहन कर लेना, टूटना ना, क्योंकि आप जानते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स होती है कि वो बिल्डिंग्स को भी तोड़ देती है। तो ये कहती हैं कि थैंकफुली वो जो बिल्डिंग थी उसने सहन कर लिया इन 3 सुनामी वेव्स के सर्ज को। सर्ज मतलब होता है एक तरीके से अटैक को। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार वेव आई, 3 बार सुनामी वेव्स वहां पर आई और ये बिल्डिंग जो है वो विथस्टैंड रही, खड़ी रही। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर हम बीच पर ही रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो हम जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। स्मिथ्स बाद में ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने उनकी पूरी फैमिली को खो दिया। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, बट थैंकफुल टिली और जो उसने ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था उसके लिए, दे हैड बीन फोरवार्न्ड, कि उनको पहले से ही वार्न कर दिया गया, पहले से ही सचेत कर दिया टिली ने। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिली फिर अपने इंग्लैंड वापस गई अपने स्कूल में एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। और ये जो टेरिफाइंग, डराने वाली टेल थी, ये उसने अपनी क्लासमेट्स को बताया। नेक्स्ट इज पार्ट 3। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा है उसके डॉग के साथ। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। Either the teacher or one of the student can write down the words and phrases on the blackboard। जैसे कि क्या आपको दिखाई दे रहा है, काम है, सब कुछ शांत है चारों तरफ, ब्लू सी दिख रहा है वहां पर, रूइंड हट्स जो है वो रूइंड है। ये आपको सुनामी के बाद का जो सीन है वो दिखाया गया है। जो लोग इसमें बच भी जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं ऐसी किसी नेचुरल डिजास्टर को, उसके बाद की लाइफ भी बहुत मुश्किल होती है।
Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल एरियाज को जब इन जायंट्स वेव ने स्लाम किया, उससे पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। ऐसा लगा कि जो यहाँ के वाइल्ड जंगली और डोमेस्टिक जानवर हैं, घरों में पाले हुए जानवर हैं, उनको पता लग गया था कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, फ्लेड यानी कि भाग जाना, फरार हो जाना, अपनी सेफ प्लेसेस पर वो चले गए जो वाइल्ड एनिमल्स थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, जो लोग आई विटनेस रहे, जिन्होंने देखा है, उनके अकॉर्डिंग एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, एलिफेंट जो है वो चिल्लाने लगे एंड रन फॉर हायर ग्राउंड्स, और जो हायर ग्राउंड्स थे, ऊंचाई पर जो जगह थी, वहां पर चले गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जो डॉग्स बाहर जाने से मना कर रहे थे, बाहर नहीं जा रहे थे। फ्लेमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगो जिन्होंने जो नीचे की तरफ जो एरियाज थे, वहां पर जो ब्रीड कर रही थी, उन्होंने उसको अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, जू एनिमल्स अपने शेल्टर्स में चले गए एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, और उनको एंटाइज करना यानी कि एक तरीके से मनाना, उनको मनाया नहीं जा रहा था, कुछ भी लालच देकर कि वो वापस आए, वापस ही नहीं आना चाह रहे थे वहां से। तो ऐसा लग रहा था कि उनको शायद पहले से पता लग गया था कि क्या होने वाला है। मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स सेंस, बहुत सारे लोगों का मानना है कि एनिमल्स के पास एक सिक्स सेंस भी होती है, एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन्हें पता होता है कि अर्थ कब शेक करने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग, क्योंकि एनिमल्स बहुत एक्यूट, बहुत कम साउंड को भी सुन लेते हैं, ये जो उनकी हियरिंग जो स्ट्रेंथ है, हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, उससे वो अर्थ की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, ह्यूमंस को जब तक रियलाइज होता है, इंसानों को, कि क्या हो रहा है, उससे बहुत पहले ही वो आने वाली डिजास्टर को सेंस कर लेते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. इस बारे में हम श्योर नहीं है कि एनिमल्स में एक्चुअली में सिक्स सेंस होती है या नहीं। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. लगभग एक डजन कंट्रीज में 1.5 लाख लोगों को मारा इन जायंट वेव्स ने, जो कि इंडियन ओशंस में आई थी। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत ज्यादा एनिमल्स की रिपोर्ट नहीं है उनके डेड होने की, मतलब पहले से ही वो सेफ प्लेसेस पर चले गए थे। अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट, कुडालोर एक जगह है तमिलनाडु में, तो उसके कोस्टल एरियाज में वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, जहां पर हजारों लोग मर गए। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहां पर बफेलोज, डॉग्स और गोट्स मिले हैं जो बिल्कुल अनहार्म्ड है, जिनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of bird. श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, और लगभग 130 स्पीशीज है बर्ड्स की। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटनंगला बीच इनसाइड द पार्क, पार्क में ही एक बीच है पटनंगला बीच, वहां से लगभग 60 विजिटर्स जो विजिट करने आए थे उस दिन नेशनल पार्क को, वो दे वॉश्ड अवे, उनको लहरें अपने साथ बहा कर ले गई। बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल की डेड बॉडी वहां पर नहीं मिली। कार्केसेस यानी कि डेड बॉडीज, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, सिर्फ 2 वाटर बफेलोज की डेड बॉडीज वहां पर मिली है। आफ्टर एन आवर बिफोर द सुनामी, अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के हिट होने से लगभग 1 घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क had observed 3 elephants running away from पटनंगला बीच, उन्होंने देखा कि 3 एलिफेंट्स जो है वो दौड़ के जा रहे हैं पटनंगला बीच से। A Sri Lankan gentleman who lives
ऑन द कोस्ट नियर गाले। गाले एक जगह है श्रीलंका में ही, तो वहां पर एक जेंटलमैन बताते हैं जो कि कोस्ट के पास में ही रहते हैं, सेड हिज टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, कि उनके जो दो डॉग्स थे वो बीच पर रनिंग के लिए नहीं गए उस दिन। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, वो रोज बहुत एक्साइटेड होते थे बीच पर जाने के लिए, आउटिंग के लिए ही से, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और या कहा जाए कि उन्होंने उनकी लाइफ को बचा लिया। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर